everyone, welcome to my math challenge. So my dear friends, today I'm here to discuss 5 toughest PYQ questions from 2023 JEE एडवांस एग्जाम्स। आपका ड्यूटी बनता है ये सारे क्वेश्चंस को आप अच्छा से वॉच करो, फिर लगा लगा के दिल से तब तक प्रैक्टिस करते रहो जब तक आप परफेक्ट नहीं बन जा रहे हो। सो माय डियर फ्रेंड्स, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। यू कैन चेंज योर डेस्टिनी, यू कैन चेंज योर फॉर्चून थ्रू प्रैक्टिस। द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर यू गेट। द मोर यू प्रैक्टिस एंड स्टडी, द बेटर यू आर। एक्सीलेंसी इज एन आर्ट, इट इज़ द रेगुलर हैबिट ऑफ प्रैक्टिस। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, कर्म तेला काल है। अगर कर्म में सच्चाई है, कर्म कहाँ निष्फल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ताकत भरता है। सोने पे जितना आग लगे उतना ही खूब प्रखरता है। हीरे पे जितना धार लगे उतना ही खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन पकता है जब धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा चमकना है, सूरज जैसा चलना होगा। नदिया से आदर पाना है, पर्वत छोड़कर निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं, क्यों राह सरल होगा। कुछ वक्त ज़्यादा लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हाल होगा, आज नहीं तो कल होगा। चलो अभी हम लोगों का जो संकट है JEE एडवांस 2023 का PYQ का हल करना है। JEE एडवांस 2023 का फर्स्ट क्वेश्चन, इसे समझने का कोशिश करो। ये बिल्कुल न्यू इनोवेटिव साइंटिफिक कंस्ट्रक्टिव क्वेश्चन है। क्लियर, इसी टाइप का क्वेश्चन देकर आपको बेवकूफ़ बना सकता है। लेट A इज इक्वल टू 0 to 1, union 1 to 2 and union 3 to 4 and t is equal to 0 1 2 3, then which of the following statement is are true है। Clear, first option there are infinitely many functions from S to T, and second options there are infinitely many strictly increasing functions from S to T। Clear, the number of continuous functions from S to T is at most 120 and every continuous functions from S to T is differentiable। So my dear friends, clear, S में जो है so that means 3 इंटरवल का यूनियन है। सो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन करोगे तुम अब फाइंड करना क्लियर जो यहीं पे कितना इंटरवल है। तो नंबर ऑफ फंक्शंस देखो, टी पे तो फाइनाइट नंबर है, सो जितना इंटरवल है आप उतना काउंट कर लेना। सो 3 इंटरवल है तो नंबर ऑफ फंक्शंस जो है सो दैट इज टी पे 4 है, इंटरवल 3 है, तो नंबर ऑफ फंक्शंस कितना होगा ना, नंबर ऑफ फंक्शंस सो दैट इज 4 to the power 3, सो दैट इज 64 है। क्लियर, अभी S has infinite elements with T has only 4 elements. Therefore, it is not possible to make any strictly increasing functions from S to T. But clear, यहीं पे number of functions कितना होगा, number of functions तो clear obviously you can say clear, so this is number of functions is infinite है। Also every continuous function from S to T is differentiable है। ठीक है, जो आपका जो क्वेश्चन है देखो, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी फंक्शंस फ्रॉम S to T, yes it is right। देयर आर इनफाइनाइटली मेनी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन फ्रॉम S to T, no this is false। द नंबर ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन फ्रॉम S to T is at most 120, yes it is right। every continuous function from S to T is differentiable, yes every continuous function is clear, every continuous function from S to T is differentiable। इसे समझने का कोशिश करो, ये क्वेश्चन मुझे नया लगा है। Now another question, so this is second question 2023 में पेपर 1 में पूछा गया था। Let T1 and T2 be two distinct common tangents to the ellipse x squared by 6 plus y squared by 3 equal to 1 and the parabola p y squared equal to 12x। Suppose that the tangents T1 touches P and E at the points A1 and A2 respectively and the tangent T2 touches P and E, P means क्या parabola, E means क्या ellipse है, at the points so that is A4 and A3 respectively, then which of the following statement is are true है। The area of a quadrilateral A1 A2 A3 A4 is 35 square units। The area of a quadrilateral A1 A2 A3 A4 is 36 square units। The tangent T1 and T2 meets the x-axis at the point -3 0 and the tangents T1 and T2 meet the x-axis at the point -6 0 है। So my dear friends, clear, जो टेंजेंट का इलिप्स के लिए क्या होता है, y इक्वल mx प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, एंड ये पैराबोला के लिए क्या होगा, y इक्वल mx प्लस a बाई m, a का वैल्यू 4 a इक्वल 12, a का वैल्यू 3 है, एंड हियर सो दैट मीन्स क्या, दो टेंजेंट को क्लियर, y इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 6m स्क्वायर प्लस 3 एंड y इक्वल टू mx प्लस 3 बाई m, दोनों को इक्वेट कर दो, x m x कैंसिल, सो 3 बाई m इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 6m स्क्वायर प्लस 3, स्क्वायरिंग कर दो, सो दैट इज व्हाट यू विल गेट, नाउ यू विल गेट 2m4 प्लस m स्क्वायर इक्वल टू 3। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जब करोगे m का वैल्यू प्लस माइनस 1 है। बस जो टेंजेंट का इक्वेशन है, m का वैल्यू एक बार 1 पुट कर दो और एक बार -1 पुट कर दो, सो व्हाट यू विल गेट y इक्वल टू x प्लस 3 एंड यू विल गेट y इक्वल टू माइनस x माइनस 3। सो दो पॉइंट को आप सॉल्व कर लो तो x का वैल्यू 0 है एंड y का वैल्यू 3 है। ठीक है, x का वैल्यू 0 एंड y का वैल्यू 3, जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा सो दैट मीन्स क्या, x का वैल्यू -3 एंड y का वैल्यू 0 हो गया। ठीक है, क्लियर, सो दैट मीन्स का एक ऑप्शंस में है द टेंजेंट्स T1 एंड T2 मीट्स द एक्स एक्सिस एट -3 0 है, तो दिस इज करेक्ट। ठीक है, अभी एरिया को फाइंड कर लो, सो दिस इज ऑब्वियसली यू कैन फाइंड आउट द एरिया। वो कैसे है ना, सो दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो -3 0 है। अभी इक्वेशंस ऑफ L1,
ठीक है. सो दैट इज व्हाट विल गेट ना कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर इलिप्स. कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट तो उसका टेंजेंट्स होता है x1 बाई ए स्क्वायर प्लस y1 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1. x1 तो -3 है एंड y1 तो 0 है. सो -3x बाई 6 इक्वल टू, ठीक है, 0 है. सो दैट इज वन, सॉरी, -3x बाई 6 इक्वल टू 1 है, तो x का वैल्यू -2 है. अगेन क्लियर. सो t इज इक्वल टू 0, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, क्लियर. कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट और पैराबोला. पैराबोला का क्या होगा ना? सो दिस इज व्हाट पैराबोला का यहीं पे जो होगा, सो दैट इज y1 इक्वल टू पैराबोला का जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस है ट्वाइस ए इंटू एक्स प्लस x1, उसको पुट कर दो. सो यू विल गेट x इक्वल टू 3 है. अभी एरिया ऑफ है क्वाड्रिलेटरल a1 a2 a3 a4 क्या होगा? हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड. हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स क्या होगा? सो दिस इज 2, क्लियर. सो दिस इज 2 प्लस 12 clear into distance between them. Distance between them is 8 है, so that is clear. So distance between them, sorry, 8 नहीं 3 है, so that is equal to is what you will get? You will get 35. Try to understand it, ठीक है, बस nothing else. ये जो कुछ फॉर्मूला है वो तो आपको याद रखना है. Another question, let Q be the cube with the set of vertices. x1 x2 x3 belongs to R cube, where x1 x2 x3 clear belongs to 0 to 1. ठीक है, क्लियर. 0 to 1 फाइनाइट एलिमेंट है. So let A be the set of all 12 lines containing the diagonals of the 6 faces of the cube. Let S be the set of all 4 lines containing the main diagonal of the cube. For instance, the line passing through the vertices 0, 0, 0, line through the vertices origin and triple 1 is in S. Clear. For lines L1 and L2, let distance of L1 and L2 denote the D of L1 L2 denote the shortest distance between them. Then the maximum value of D of L1 L2 as L varies over F. क्लियर. सो दैट मीन्स क्या? एंड L2 वेरीज ओवर दिस. सो आपको क्या करना है ना? आपको फाइंड करना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, क्लियर, L1 एंड L2 है. सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम को समझने का कोशिश करो. डायरेक्शन रेशियोस ऑफ OG क्या होगा? ओ और ओरिजिन है G, तो 1, 1, 1 है, ठीक है. तो डायरेक्शन रेशियोस ऑफ OG ऑब्वियसली यू कैन राइट 1, 1, 0 है, 1, 1, 1. डायरेक्शन रेशियोस ऑफ AC, देखो A का कोऑर्डिनेट क्या है? 1, 0, 0 एक्स एक्सिस का ऊपर है. C का कोऑर्डिनेट क्या है? Y एक्सिस का ऊपर है, 0, 1, 0 है. तो AC x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 कर लो. अभी इक्वेशंस ऑफ OG ऑब्वियसली यू कैन फाइंड आउट ओरिजिन से पास हो रहा है, तो x/1 इक्वल टू y/1 z/1. इक्वेशंस ऑफ AC क्या होगा? क्लियर. x - 1/-1 y/1 z/, क्लियर. सो दिस, ठीक है, क्लियर. आपको अभी क्या फाइंड करना है? सो दैट मीन्स 2 लाइन है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए क्या फॉर्मूला था? R2 - R1, ठीक है, डॉट U क्रॉस B बाई मैग्नीट्यूड ऑफ U क्रॉस B, ठीक है. अभी U क्रॉस B यहीं पे क्या है ना? जो डायरेक्शन रेशियोज है I प्लस J प्लस K एंड माइनस I है, ठीक है, क्लियर. सो दिस इज क्लियर. सो व्हाट विल गेट? सो दिस इज 1, 1, 1 IJK 1, 1, 1 एंड -1, 1, 0 है, तो इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, क्लियर. अभी R2 - R1 क्या होगा? सो दैट इज I है, एंड सो इसका डॉट प्रोडक्ट ले लो. एंड इसका ऊपर क्या करोगे? ऊपर डॉट प्रोडक्ट I डॉट ऑफ -I प्लस J प्लस 2 के, और डिनोमिनेटर में क्या लिखोगे ना? सो जो वेक्टर, जो नॉर्मल वेक्टर्स हम लोगों ने फाइंड किया उसका मैग्नीट्यूड है, सो दैट इज √6. सो दैट मीन्स क्या? सो दैट मीन्स व्हाट यू विल गेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2, सो दैट इज 1/√6. क्लियर. इसे समझने का कोशिश करना. Questions, let P be a point on the parabola y square equal to 4x where a is positive. The normal to the parabola at P meets the x-axis at a point Q है. The area of the triangle PFQ where F is the focus, clear, is 120. The slope of M of the normal and A, clear, A are both positive integers, then the pair AM is. तो क्या करोगे? क्लियर. जो नॉर्मल का इक्वेशंस होता है y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब, ये नॉर्मल का इक्वेशंस होता है. अब क्या करोगे? सो दैट मीन्स, ठीक है, क्लियर. जब x y के जगह पे जब 0 पुट कर दोगे तो तुम्हें यहीं पे तो कोऑर्डिनेट मिल जाएगा. देखो फोकस का कोऑर्डिनेट तो 0 है, a 0 है, एंड q का कोऑर्डिनेट क्या है? सो दैट इज वर 2a + am स्क्वायर 0 है. y का जगह पे 0 पुट कर दो नॉर्मल में, यू विल गेट दिस. अभी p, क्लियर, एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला, क्लियर, इन टर्म्स ऑफ स्लोप am स्क्वायर माइनस 2am, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? देखो, तो ऑब्वियसली एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट, उसे अप्लाई करो, क्लियर. सो दैट इज हाफ इंटू बेस क्या हो रहा है? a प्लस एम स्क्वायर, हाइट क्या है? -2am का मैग्नीट्यूड, क्लियर. सो दैट इज वेल. सो व्हाट विल गेट? देखो 2 तो कैंसिल हो गया. सो a स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू एम इक्वल टू 120 है. देखो यहीं पे जो सेटिस्फाई कर रहा है 2, 3 सेटिस्फाई कर रहा है, बस नथिंग एल्स. a का जगह पे आप 2 एंड m का जगह पे 3 पुट कर दो. सो दैट इज 9, 10, 30 एंड 4, सो दैट इज 120. सो दैट मीन्स 2, 3 सेटिस्फाई कर रहा है. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग है, इसे आपको समझने का जरूरत है. Another fantastic questions क्या है? Let tan inverse x belongs to -π/2 से π/2 है.
ठीक है. Clear for x belongs to R. The number of real solutions of the equations under root of 1 plus cos 2x equal to root 2 tan inverse tan x in the set minus 3 pi by 2 to minus pi by 2 union minus pi by 2 to pi by 2 union pi by 2 to 3 pi by 2 is equal. तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस तुम्हें फाइंड करना है. क्लियर. जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिया है देखो 1 प्लस cos 2x 2 cos square x उसका रूट क्या होगा. सो दैट इज रूट 2 mod cos x and so this is 2 tan root 2 tan inverse tan x that is what you say. So the tan inverse tan x so that is x root 2 cancel. तो mod cos x इक्वल टू tan inverse tan x है. ठीक है. सो दैट मीन्स tan inverse tan x आप लिखो mod cos x इक्वल टू दिस. उसका ग्राफ ड्रॉ कर लो. ठीक है. देखो क्लियर फ्रॉम द ग्राफ ऑब्वियसली यू कैन ड्रॉ कंक्लूशंस दैट इट हैज़ 3 सॉल्यूशंस है. ठीक है. ये ग्राफ के बारे में लिटिल बिट आइडिया आपका अंदर होना चाहिए. सो दैट इज इक्वल टू इज वर्ड ना. सो दिस इज 3 सॉल्यूशंस है. माय डियर फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. ये सारे क्वेश्चन को आपका ड्यूटी बनता है पहले समझने का कोशिश करो, फिर लगा के दिल से प्रैक्टिस करो. एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस. यू कैन चेंज योर डेस्टिनी, यू कैन चेंज योर फॉर्चून थ्रू प्रैक्टिस. सो माय डियर फ्रेंड्स, रिमेंबर इट, एक्सेलेंस इज एन आर्ट, इट इज़ अ रेगुलर habit of practice. Thank you very much for watching. Don't forget to subscribe my maths channel. All the very best for your better future.